वेलकम बैक एजेएम कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, यहाँ पर हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? अभी तक 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हम 21 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो चलिए, 21 क्वेश्चन क्या है बेटा? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। यानी इसमें हमें बेटा बताना है कि कौन सी रिएक्शन दी है हमें यहाँ पर जिसमें क्विकलाइम और वाटर की रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान रिएक्शन है। देखो क्या रिएक्शन हो जाएगी। क्विकलाइम क्या होता है बेटा? क्विकलाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्विकलाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो क्विकलाइम की अगर बेटा हम बात करें तो क्विकलाइम होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। जब हम बेटा क्विकलाइम की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? वाटर के साथ। तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा H2। जब हम इसको H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत आसान है, बताइए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। ऑलरेडी मैं आपको इसका नेम बता चुका हूँ। इसको हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं और यू कैन से सिलेक्ट लाइन के अलावा आप इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बेटा लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ पर ध्यान रखना। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, जब हम क्विक लाइम को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हम हीट भी लिखेंगे। क्लियर? तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन भी होता है। इसके अलावा अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करें तो बेटा आप चेक कर सकते हैं रिएक्शन ये पूरी तरीके से बैलेंस है। कैल्शियम 1 है दोनों साइड, ऑक्सीजन के एटम 2 है दोनों साइड और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है आपका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर? तो कैल्शियम ये तो होना है नहीं क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है यहाँ पर। तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर आएगा नहीं बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है? ठीक है, अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को करने की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे रिपीट भी होंगे। तो वो इजी है तो उसको हम फटाफट निपटाएंगे यहाँ से। क्लियर? तो क्या लिखा है देखो, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें ये केमिकल रिएक्शन दिए बेटा, इसमें हमें बताना है द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, यानी कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो उस रिएक्शन में क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस हमारा जिसका रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हमें क्या बताना है? हमें सिंपली ये बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा यहाँ पर जिसका क्या हुआ होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी अगर आप इस रिएक्शन में चेक करें बेटा सोडियम को, तो सोडियम को अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो सिंगल ये लिखा हुआ है। जब ये यहाँ से प्रोडक्ट में जाता है तो प्रोडक्ट में बेटा इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसके साथ। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अगर इसको आए तो बेटा हम बोलेंगे यही क्या हो जाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होकर के ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? सोडियम कन्वर्ट हुआ है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो इट मीन्स हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं बेटा क्या, कि ये यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना था। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? ये भी शायद इसी पे बेस्ड है। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो सभी को बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्या क्वेश्चन दिया है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें इस रिएक्शन में बताना है, अच्छा सॉरी, असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिए बेटा ये। तो असर्शन हम चेक करेंगे और रीजन भी। तो असर्शन में क्या बोला है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है आपको और इसमें बोला गया है कि ZNO अंडरगोज रिडक्शन, यानी जिंक ऑक्साइड यानी ZNO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हम यहाँ पर चेक करें बेटा इस रिएक्शन के अंदर, तो ZNO में क्या हुआ? जब ये प्रोडक्ट में गया तो यहाँ से इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है। तो इट मीन ZNO का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन।
तो यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि जो ZNO है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ बेटा, असर्शन ठीक हो गया, यहाँ पर करेक्ट है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या बोला है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO टू Zn, यानी इसमें हमें चेक करना है कि कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी अगर हम कार्बन को देखें बेटा, तो कार्बन पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बट जब ये प्रोडक्ट में गया तो इस पर ऑक्सीजन आ गया। इट मींस क्या हुआ कि कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिला तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो हम कार्बन को क्या बोलेंगे कि वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट है तो यानी किसको रिड्यूस कर रहा होगा, वो रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड को जिंक में। इट मींस क्या होगा यहाँ पर, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएंगे बेटा। और रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। इट क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं आपको। क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना जो भी डाउट है वो मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। एक बार इसको पढ़िए ध्यान से, काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है। क्या दिया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, देखो असर्शन को चेक करें। असर्शन में क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। तो क्विकलाइम की रिएक्शन बेटा अभी मैंने बताई थी आपको। तो क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्विकलाइम बोलते हैं। अभी मैंने ये रिएक्शन बताई थी, ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में आएगी तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जब हम इसको वाटर में रिएक्ट कराएंगे बेटा, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ से, क्या फॉर्म होता है बेटा यहाँ से, बोलो जरा, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रट जाना चाहिए आपको अच्छे से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रेडी होता है यहाँ पर, और प्लस इसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। अभी क्योंकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में हीट है बेटा, तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें आपको प्रोडक्ट साइड में हीट मिलेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपके रिएक्टेंट साइड में हीट होती है। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हीट है, तो इट मींस बेटा ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, दिस विल बी योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? इट विल बी योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो यही बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। तो एक्सोथर्मिक है, तो ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। इट मींस असर्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें रीजन क्या दिया है, क्विकलाइम रिएक्ट्स, यहाँ पर थोड़ा इसको चेंज कर लेना बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर ये लिखा है विग्रसली, विग्रसली। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो क्विकलाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो बेटा यही तो चीज बताई गई है, देखो क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो रीजन भी अपने आप में करेक्ट है, और रीजन इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो दोनों आपस में करेक्ट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी है। इट मींस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ से कंसेप्ट अब आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके एग्जाम में, या ज्यादा टॉपिक्स नहीं है चैप्टर के, कुछ ही कोर टॉपिक्स है जहां से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में मालूम किए जाते हैं, जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये आप देख सकते हो, क्विकलाइम की रिएक्शन 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है इसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नेम क्या होता है, क्विकलाइम, या हम इसको स्लैग लाइम, और वी कैन से लाइम वाटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये भी रिएक्शन पे ही बेस्ड है। क्या दिया है इसमें, स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। तो बेटा सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, सोडियम पर प्लस होता है और सल्फेट पर होता है SO4-2। क्लियर? तो ये चार्ज आपस में क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट यहां पर लिया गया है, सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडिड बेरियम क्लोराइड। तो यहां पर हमने लिया था सोडियम सल्फेट, और इसको किसके साथ ऐड करा रहे हैं, ऐड कराने का मीन से रिएक्शन कराना। तो ये यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन रहा होगा, प्लस हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्या होता है बेटा, Ba+2, और क्लोराइड क्या होता है Cl-। तो दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, BaCl2। तो BaCl2 फॉर्म होगा एक्वस यहाँ पर। तो जब बेटा आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, बताइए जरा। इसमें दो सोल्ट है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि
आपस में डिसोल्व होंगे। जब डिसोल्व होंगे तो बेटा इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, और आयंस एक्सचेंज रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा यहाँ पर? तो इस रिएक्शन के अंदर जो बेरियम है वो कंबाइन हो जाएगा SO4 के साथ, और Cl कंबाइन होगा किसके साथ? सोडियम के साथ। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और प्लस इसी के साथ साथ क्या फॉर्म होगा? 2 मोल्स ऑफ NaCl एक्वस। क्लियर है? तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी बेटा आपकी? इट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्शन में देखो खास बात क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस रिएक्शन के अंदर जो बेरियम सल्फेट बनता है बेटा, ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट भी कैसे कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। बोला है कि जब ये रिएक्शन होती है, ही ऑब्जर्व दैट एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस हैज फॉर्म। तो बेटा इनसोल्यूबल सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट यानी बेरियम सल्फेट हो जाएगा। द कलर एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको इनसोल्यूबल सब्सटेंस का ही फॉर्मूला मालूम करा गया है। तो बेटा इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या है यहाँ पर? हमारा बेरियम सल्फेट। क्लियर है? तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा इनसोल्यूबल, और इसी का कलर कैसा है बेटा? व्हाइट कलर का है। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो आप कलर के बेस पे भी आंसर कर सकते हैं। तो कलर कैसा होता है बेटा इसका? व्हाइट। तो व्हाइट कलर मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? बेरियम सल्फेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब इस रिएक्शन को देखें बेटा, ये कौन सी रिएक्शन दी है? अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो बेटा इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन के साथ। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर? रेस्पायरेशन प्रोसेस है। क्लियर? कौन सी प्रोसेस है ये आपका? रेस्पायरेशन प्रोसेस बोल दो या रेस्पायरेशन रिएक्शन। तो रेस्पायरेशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा? इसमें एक चीज मिसिंग है यहाँ पर। क्या चीज मिसिंग है? जब भी रेस्पायरेशन रिएक्शन होती है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन होता कैसे है? हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करके क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। बट इसके साथ साथ एडिशनली वहां पर क्या होता है? आपको एनर्जी भी मिलती है आपकी बॉडी को। तो इसमें हम प्लस में यहाँ एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्या बेटा? कि यहाँ पर हीट बोल दो, और यू कैन से एनर्जी, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी कहां पर रिलीज हो रही है बेटा? यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में। और जब भी प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बेटा इसमें आपसे ये मालूम किया गया है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी आपकी? है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इन क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statements about the reaction given below are correct? बेटा बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसमें पहले आपको रिएक्शन दी है और 4 यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, जिसमें बता रखा है कि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले ये चारों ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। फिर उसी के बेस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स आपके हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया है। तो इनमें से आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं बेटा। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ इससे पहले वाली जो हमारा लेक्चर था उसमें। तो इस रिएक्शन में अगर देखो हम बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगाए तो हम इसमें डायरेक्टली देख लेते हैं। जैसे बेटा MnO2 है, तो MnO2 यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर बेटा? MnCl2, और प्लस इसके साथ साथ क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर और प्लस क्लोरीन गैस। तो इस रिएक्शन में अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है? जो MnO2 है यहां से जब ये प्रोडक्ट में जाता है बेटा, तो इसमें से ऑक्सीजन तो निकल गया और उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो जब क्लोरीन आया है बेटा तो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? यहां से हम बोल सकते हैं कि जो MnO2 है बेटा इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिडक्शन। और अगर इसका बेटा रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर जो MnO2 है बेटा आपका, इट विल बी
रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिएक्शन में, तो बेटा जो आपका ये HCl है, तो HCl को अगर हम देखें तो जब ये प्रोडक्ट में जाता है बेटा क्लोरीन, तो आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ क्या हुआ, यहाँ पर स्टार्टिंग में हाइड्रोजन था इसके पास, बट जैसे ही इसने प्रोडक्ट फॉर्म करा तो प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन इसके पास से हट गया है, ठीक है, निकल चुका है। तो मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और तो अगर ये ऑक्सीडेशन है बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस रिएक्शन के अंदर HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा हमारा। क्लियर, ये क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्योंकि रिडक्शन हुआ है ना MnO2 का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए सारे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो HCl क्या बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि देखो HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन होकर के वो Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। इट मींस बेटा पहला पार्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो क्या MnO2 का रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये रिड्यूस होकर के किस में चेंज हुआ है, MnCl2 में। तो इट मींस MnO2 किस में रिड्यूस हो गया बेटा, आपका MnCl2 में, तो ये पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पार्ट चेक करेंगे, MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बेटा MnO2 का जब रिडक्शन हुआ है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो बोलेंगे। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 अगर हम चेक करें बेटा, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या, कि जो आपका HCl है वो कैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बिल्कुल ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर HCl क्या है, देखो HCl है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और इन्होंने बोल रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पार्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला पार्ट। क्लियर है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए बेटा, HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, Cl2 में। तो ये सारे ऊपर के 3 ऑप्शन करेक्ट है और ये रॉन्ग है। अब हमें अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है, यानी 4 नहीं आना चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में 4 आता है तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इस ऑप्शन में हमारा 4 है तो ये रॉन्ग है, इस ऑप्शन में क्या है हमारा 4 है, ये भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर C और B बचता है, तो C और B में अगर हम देखें बेटा यहाँ पर, तो अब देखो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करेक्ट है, बट इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में क्या दिया है, देखो सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी इन्होंने बोला है कि सिर्फ सेकंड और थर्ड करेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, आपका फर्स्ट भी करेक्ट है। तो इट मींस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, अगर आपका ऑप्शन नंबर B में सपोज यहाँ पर 4 दिया होता, तब उस केस में आपका ऑप्शन नंबर C हम करेक्ट मान लेते हैं। क्लियर, चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये समझ में आया होगा सभी की। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एक बार पढ़ो इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अब यहाँ से। क्लियर है, तो क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पर पढ़ लो आप इस क्वेश्चन को, क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी थर्मल डीकंपोजिशन है। तो बेटा आप सारी रिएक्शन फिर से समझ लो। देखो वाटर को जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, और जब भी आप बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। दूसरा अगर हम देखें बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का मैंने बताया था कि ये दोनों किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सो बोथ आर फोटो डीकंपोजिशन। क्लियर, दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, फोटो डीकंपोजिशन। नाउ यहाँ पर जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, जब हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पर इसको आपको हीट करना होगा, जब आप हीट करेंगे तो ये यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। जब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या मालूम किया गया था, आपको बताना है कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी है। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो, थर्मल। क्लियर है, तो ये तीनों होते हैं। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में
डिकम्पोज होता है, ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या दिया है, एक बार ध्यान से पढ़ो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी एक नया क्वेश्चन है, अभी जो ऐड हुआ है यहाँ पर, देखो देख सकते हैं हम इसको, क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या होते हैं बेटा आपके, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। क्यों? देखो होता क्या है, जैसे अगर बेटा मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर कोई भी आप नेचुरल गैस ले सकते हैं। जैसे नेचुरल गैस में मैंने यहाँ पर मीथेन गैस ले लिया है। क्लियर है। तो मीथेन गैस क्या होता है, CH4। तो जब आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, तो बर्न करने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप इस नेचुरल गैस यानी मीथेन को बर्न करते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और इसी के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर हीट भी रिलीज होगी। तो बेटा जब हीट रिलीज हो रही है यहाँ पर, तो कैसी प्रोसेस हो जाएगी बोलो, हीट यहाँ पर कहाँ मिल रही है आपको, प्रोडक्ट साइड में। और जब भी हीट आपको प्रोडक्ट साइड में दिखे, इट मींस दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगी बेटा, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। बैलेंस आप कर सकते हो, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसको 2 टाइम्स कर दो, यहाँ ये 2 टाइम्स हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस है। तो असर्शन यहाँ पर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये एंडोथर्मिक बोला गया है, ना कि एक्सोथर्मिक। तो असर्शन गलत है। जब असर्शन गलत होता है तो उस केस में हमारा एक ही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। क्योंकि बाकी सब में बेटा देखो असर्शन ट्रू बोल रखा है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू बोल रखे हैं, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा डी, जिसमें असर्शन गलत है यानी रॉन्ग है। बट अगर आपको रीजन चेक करना है इसके बाद भी, रीजन वैसे ट्रू आएगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, मीथेन गैस। देखो बेटा वही गैस दे रखी है जो हमने ली है यहाँ पर। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत आसान है, देखो ये तो किया है हमने, मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, बट इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। तो जितना स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन इन्होंने बता दिए। तो इट मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेटा हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, क्या ये क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं बेटा। क्लियर है। क्योंकि अगर आप इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो मान लो पहला ऑप्शन करेक्ट आपको लगता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर कर लेंगे, जबकि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन के अंदर तो क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोसेस दी गई हैं, जैसे डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब इसमें मालूम किया गया है द एंडोथर्मिक प्रोसेस इज आर। कहने का मतलब ये है कि इन सभी में आप बताइए कि कौन कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो आपकी एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी, इसलिए इज और आर लिखा गया है। तो एक भी हो सकती है बेटा, एक से ज्यादा भी। क्लियर है। तो देखो ये आपको बहुत आसान चीज है, आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी हम डाइल्यूशन कराते हैं ना किसी भी एसिड का, तो डाइल्यूशन में हमेशा क्या होता है बेटा, हीट रिलीज होती है। क्लियर है। हीट क्या होती है, रिलीज। जब हीट रिलीज होगी तो इट मीन से कैसी प्रोसेस हो जाएगी, इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। कभी जब आप लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो आपको जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे आप बोलना कि आप एक बार डाइल्यूशन प्रोसेस कराएं। तो डाइल्यूशन में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में वाटर लेते हैं और उसमें एसिड को मिलाते हैं। तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद जो बीकर या जो भी कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि बेटा कंटेनर की हीट ज्यादा, मतलब कंटेनर क्या होता है, गर्म होने लगता है, तो इट मीन्स क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स क्या है, वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ध्यान रखना, ड्राई आइस का जब भी सब्लिमेशन होगा, यानी सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो जो ड्राई आइस होती है हमारी, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होगी। और ये प्रोसेस ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ड्राई आइस क्या करती है, एनवायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी बेटा, तो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे हीट जुड़ेगी। तो रिएक्टेंट साइड पे हीट जुड़ने का मतलब है क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर।
तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में क्या होता है, जैसे मान लो भाई ये तो बहुत आसान है, जब भी वाटर का कंडेंसेशन होता है तो वाटर का टेम्परेचर, स्टीम देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, स्टीम जो होती है वो कंडेंस होती है, तो कंडेंस जब होगी तो उसमें से हीट निकलेगी और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगी। तो होता क्या है, जब भी कंडेंसेशन ऑफ वाटर होगा बेटा तो यहाँ पर हमेशा हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज का मतलब ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये आप बेटा डायरेक्टली याद रख सकते हो जितनी भी प्रोसेस है यहाँ पर। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, तो इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखना बेटा, ये आपका कैसी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो सेकंड पार्ट है और दूसरा आपका फोर्थ पार्ट है, तो जिसमें सेकंड और थर्ड आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड बेटा किसमें आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, सॉरी सेकंड और फोर, तो सेकंड और फोर आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ प्रोसेस दिए इसमें, ये आप डायरेक्टली याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स आप देखने के लिए, यानी और अगर आपको बाकी के क्वेश्चन भी समझने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस की सीरीज अब चलती रहेगी, ये अप्रोक्सीमेटली आपके 70 to 80 क्वेश्चंस तक जाएगी, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम नया वीडियो इसमें ऐड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको रिवाइज करें तब तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।